अभियान को चलाया जा रहा है। आतंकवादी गतिविधियों के चलते सेना का ये अभियान चल रहा है। तो पिछले कुछ समय से बता दें आपको कि किस तरीके से अगर आप देखें जो घटना हुई है दिल्ली में, उसके बाद क्योंकि कहा यह जा रहा था कि और भी जगह पर इस तरह की घटना करने का इनका इरादा था, और ऐसे में अब जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट हो चुकी हैं। सुरक्षा बलों को बड़े स्तर पर आतंकवादी विरोधी जो अभियान है वो चलाने की जो तस्वीरें हैं वो लगातार अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। उरी सेक्टर में भी ये अभियान चल रहा है और आतंकवादियों को ऑपरेशन ऑल आउट लगातार चल रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जो सेना का अभियान है वो चल रहा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सीमा पार से कई आतंकवादियों ने पिछले दिनों घुसपैठ की कोशिश की है, कुछ आतंकवादी देखे भी गए थे, और ऐसे में लगातार जो धमकियां हैं वो भी आती रही हैं आतंकवादियों की। और अब भारत लगातार ऑपरेशन ऑल आउट में कश्मीर में खास करके भरोसा करती हुई और लगातार आतंकवादियों का सफाया हो रहा है। और उसी क्रम में आपको बता दें कि उरी सेक्टर में ये अभियान चला है और आपको बताएं कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरह की घटना को दिल्ली में अंजाम दिया गया है वैसी घटना अब कहीं और ना हो, जो पुलवामा में हुआ उस तरह की घटना ना हो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरह के अभियान जो है वो चलाए जाए। तो उरी सेक्टर में ये चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर इस तरह के अभियान चलाए गए हैं। और आशिक मीर हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। आशिक मीर, देखिए जो कुछ भी पहलगाम में हुआ और उसके बाद जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, कई आतंकवादियों को उन जगहों को खत्म किया गया था, लेकिन एक बार फिर से जो दिल्ली धमाका हुआ है उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि तमाम आतंकवादियों को खत्म किया जाए, खास करके वो आतंकवादी और घुसपैठिए जो छुप कर हमारे देश में आए हैं। और ऐसे में ये अभियान कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरह हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है और जिस तरह की गतिविधि अभी से कुछ दिनों से लगातार सीमावर्ती इलाकों में बनी हुई है और लगातार घुसपैठ की कोशिशें आतंकियों के द्वारा की जा रही है, लेकिन सुरक्षा बल जो है इन तमाम तर कोशिशों को विफल बना रहे हैं। और इसी तरह जो है एक इनपुट सुरक्षा एजेंसी के पास आया था कि कुछ आतंकी जो है वो लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते पहले से ही सर्च ऑपरेशन और सर्च जो है वो कंडक्ट की जा रही थी। और ये भी बताया जा रहा है कि आज रात को इस तरह की एक कोशिश की गई जिसके चलते सुरक्षा बलों ने कोशिशों को जो है विफल बनाया है। फिलहाल अगर हम इस वक्त की बात करें, हम इस समय भी सीमावर्ती इलाके उरी सेक्टर में है, जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह के हिली टेरेन्स है और जो कि सीमा से सटीक पड़ने वाले एरिया है। ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल एलओसी से सटीक एरिया जिसे पूरी सेक्टर कहा जाता है और इन्हीं घने जंगलों के पीछे जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का वो इलाका पड़ता है जहां पर ऑपरेशन सिंदूर में कई सारे टेरर लॉन्चिंग पैड जो है वो ध्वस्त किए गए थे। लेकिन फिलहाल लगातार जिस तरह से आतंकी गतिविधियां जो है पीओके के इलाकों में बनी हुई है, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आतंकियों की मंशा किस तरह की रहती है। और लगातार घुसपैठ की कोशिशें ये आतंकी जो है बीते कई टाइम से कर रहे हैं, जिसके चलते अब सुरक्षा जो है काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। हमारी बात भी अब से कुछ देर पहले एक अधिकारी से हुई है जिनके कहने के मुताबिक इस तरह की मूवमेंट जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है और बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं जिस तरह से इंटेलिजेंस इनपुट भी आ रहा है कि पीओके में टेरर लॉन्चिंग पैड जो है वो एक्टिव हो चुके हैं, जहां पर 120 के करीब आतंकी जो है इसी फिराक में रहते हैं कि कब उनको मौका मिले वो घुसपैठ करे। लेकिन सुरक्षा बल जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हो या इंडियन आर्मी हो वो लगातार तत्पर खड़े हुए हैं और इन आतंकियों का मुकाबला करने के लिए जिस तरह भारतीय सेना के पास आधुनिक हथियार होते हैं, गैजेट्स होते हैं, तो इसके चलते जो है अब सर्विलेंस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है क्योंकि काफी ज्यादा धुंध जो है सुबह शाम छाई रहती है, जिसका फायदा ये आतंकी उठाने की कोशिश फिलहाल कर रहे हैं। और जिस तरह का मौसम घाटी में बना हुआ है, बर्फ पड़ने से पहले कि आतंकी जो है इसी तरह की कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल जो है इन तमाम कोशिशों को विफल बना रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए आशिक मीर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान, जैसा कि आप बता भी रहे हैं और हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं कि हाई अलर्ट पर रखा गया है कश्मीर को, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। क्योंकि आप देखिए ना कि वहाँ के कुछ वीडियोज़ भी सामने आए थे बहावलपुर के और भी कई जगहों से जहाँ पर आतंकवादियों ने एक तरह से धमकी दी थी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उन सेंसिटिव जगहों पर और ज़्यादा ध्यान दिया जाए और अगर ऑपरेशन ऑल आउट करना है तो इस तरह के अभियान बहुत ज़रूरी हो जाते हैं।
देखिए बिल्कुल जिस तरह से दिल्ली के रेड फोर्ट में आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, तो उसी तरह एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये भी है कि ये आतंकी जो है इसी तरह दिल्ली जैसा ब्लास्ट जो है कश्मीर घाटी में भी करने की साजिश जो है वो रच रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से घाटी में अलग अलग जगहों पर इस समय एंटी टेरर ऑपरेशन अलग से चलाया जा रहा है, साथ ही साथ जो गुप्त टेरर मॉड्यूल बस्ट किया गया है, तो अब कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसी जो है लगातार इस ऑपरेशन को तेज करती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम यही सीमावर्ती इलाकों की बात करें जो कि लगातार चैलेंजिंग रहते हैं इन सुरक्षा एजेंसी के लिए, सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि लगातार ये हिली टेरेन्स है और यहाँ पर कई ज्यादा चैलेंज जो है सुरक्षा बलों को सामना उनका करना पड़ रहा है, और इसके चलते जो है इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स बार बार बढ़ते जा रहे हैं, और इन्हें रोकने के लिए अब एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट चेक पॉइंट जो है इन एलओसी एरियाज में कायम किए गए हैं। यहाँ पर लगातार हम इस तरह की मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल लगातार अगर हम पूरी सेक्टर की बात करें, यहाँ पे चौकसी जो है काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि जिस तरह का इनपुट आ रहा है कि आतंकियों का ग्रुप लगातार कायम बाड़ीपुरा सेक्टर की बात करें, कुपवारा सेक्टर की बात करें या पूरी सेक्टर की बात करें, यहाँ से घुसपैठ करने की कोशिश बीते कई दिनों से कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल जो है इन तमाम तर कोशिशों को विफल बना रहे हैं, और अभी तक कई सारे ऐसे अटेम्प्ट भी किए गए हैं जिनमें से बड़े आतंकी भी मारे गए हैं। जी ठीक है आशिक मीर, रहेगी लगातार नज़र। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए लगातार इस पर हमारी नज़र रहेगी और आगे बढ़ते हुए बात एसएस राजामौली की